अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं सर्दीशांस अकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ आयन एंड टाइप्स ऑफ आयन। स्टूडेंट्स, आयन क्या है ये जानते हैं इस वीडियो में। इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। ये एक एटम है या एटम्स का ग्रुप है जिसके ऊपर क्या हो, चार्ज हो। क्या हो, चार्ज हो। कोई भी ऐसा एटम या एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयन। चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, आयन। स्टूडेंट्स, आयन हमारे पास बनता क्या है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है। क्या है, एटम। इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आए या इससे कोई इलेक्ट्रॉन जाए तो तब क्या बनता है, इसके ऊपर आयन बनता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एटम के अंदर या न्यूट्रल एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। जब इलेक्ट्रॉन्स आते या जाते हैं तो उसके ऊपर क्या बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, चार्ज। या नेगेटिव बढ़ते हैं या पॉजिटिव। तो इस सूरत में उसको हम क्या नाम देते हैं, एटम को आयन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप्स हैं आयंस की। पहली टाइप है हमारे पास केटायन। केटायन क्या है स्टूडेंट्स, फाउंड व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट आउटर मोस्ट शेल। जब कभी भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे। क्या लूज करे, इलेक्ट्रॉन। ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। उसको एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाए, वो आयन हमारे पास क्या कहलाएगा, केटायन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वो आयन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रखेगा। क्यों, रीजन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है जिसके दो प्रोटॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसमें से पॉजिटिव के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे कितने बचे, एक। कितने बचे, एक। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसीलिए केटायंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एटम को क्या कर जाता है, छोड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, Na सोडियम। सोडियम क्या करता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और खुद क्या बन जाता है, केटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, केटायन। और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, हमारे पास आयन की जो सेकंड टाइप है वो है एनायन। एनायन क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करे, वो हमारे पास क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एनायन। बेसिकली हमारे पास कौन सा चार्ज रखेगा, नेगेटिव। क्यों रखेगा कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास सेम दो प्रोटॉन थे और दो इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। एक इलेक्ट्रॉन मजीद आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मजीद उसके अंदर ऐड हो गया। अब ये कितने हो गए, दो नहीं हुए, अब ये कितने हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, तीन। तो अब कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज कौन सा ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्लोरीन Cl क्या, अब जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो किसी ने गेन भी करना है, तो यहाँ पर क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। किस तरह कि Cl का एक एटम है, न्यूट्रल एटम, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में, और वो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव आयन या Cl एनायन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।